जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए इस क्लास में जो है हम लूसेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं? लूसेंट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि लूसेंट का हम बायोलॉजी क्या है, लूसेंट में बहुत सारे मतलब विषय दिया गया है। उस विषय में से हम बायोलॉजी को उठाएं। क्या उठाए हैं? बायोलॉजी को हम उठाए हैं। उस बायोलॉजी का जो पहला मतलब चैप्टर दिया गया, मतलब पहला टॉपिक दिया गया, उसको स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है बायोलॉजी। क्या लिखा है? बायोलॉजी। पहले जानते हैं कि बायोलॉजी कहते किसको। पहले क्या जानेंगे कि बायोलॉजी किसको कहते हैं। बायोलॉजी में आपको दो शब्द मिला होगा, एक मिला होगा बायो, एक मिला होगा लॉजी। क्या है? एक बायो, एक मिला है लॉजी। देखिए बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग्स। क्या होता है? देखिए बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए लिखा हुआ है बायोलॉजी कितने शब्द से मिलकर बना है? बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। देखिए एक बना है बायो, एक बना है लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। उसके बाद लॉजिक मतलब क्या होता है? लॉजिक मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। देखिए बायो जो बना है वो बायो से, उसके बाद लॉजिज बना है लोगोस से। मतलब बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजिक मतलब होता है लोगोस, जिसको बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी। अगर हिंदी में देखे तो बायो का मतलब क्या होता है? सजीव या जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव या जीवन। क्या होता है? बायो का मतलब होता है सजीव या जीवन। उसके बाद लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। मतलब क्या बोले? बायोलॉजी के बारे में अगर बोलेगा तब क्या बोलेगा? मतलब विज्ञान की वह शाखा। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि हम क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते। क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते, तो उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी भी एक साइंस का भाग है। क्या है? साइंस का भाग है। साइंस में मेजरली तीन भाग दिया गया। साइंस में कितने? तीन भाग दिया गया। एक दिया गया बायोलॉजी, दूसरा दिया गया केमिस्ट्री, तीसरा दिया गया फिजिक्स। देखिए बायोलॉजी जो होता है इसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? निर्जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार लिखे हैं कि बायोलॉजी क्या है, मतलब किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सजीव या जीवन के बारे में अध्ययन करते, तो उसे क्या करते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बायोलॉजी बोलते हैं। अगर बायोलॉजी के बारे में अगर आपको कोई बोलेगा तब बोलिएगा विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते। क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते। क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसे बायोलॉजी बोलते हैं। देखिए ये बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी ये एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीक, हिंदी में बोलते हैं यूनान। क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, जिसको हिंदी में यूनान, इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं। लेकिन इस ग्रीक शब्द देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। अगर बोलेगा बायोलॉजी कौन सा शब्द है, तो आप बोलेगा बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। अगर हिंदी में बोलेगा तो यूनान शब्द है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द। बोलेगा बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है, वो तो बात सही है, लेकिन बायोलॉजी को सबसे पहले मतलब बायोलॉजी किसने कहा? बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द ग्रीक में किसने कहा? तो आप बोलिएगा लेमार्क और ट्रेविनेस। क्या? लेमार्क और ट्रेविनेस। लेमार्क और ट्रेविनेस ने बायोलॉजी को ग्रीक शब्द में बोला। मतलब बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? वो किया लेमार्क और ट्रेविनेस। बोलेगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तब बोलिएगा लेमार्क्स एवं ट्रेविनेस। कब किया? 1801 ईस्वी में। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क एवं ट्रेविनेस। कब? 1801 ईस्वी में। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का था। ट्रेविनेस कहाँ था? जर्मनी का था। देखिए अगर आप पूछेगा बायोलॉजी किसे कहते, तब बोलिएगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव या जीव के अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी कहते हैं, आप ये समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ लिखे हैं सजीव या जीव। क्या लिखे हैं? सजीव या जीव। हम कैसे जानेंगे कोई भी मतलब सजीव है, मतलब कोई भी वस्तु सजीव है, उसे कैसे जानेंगे? तो उसके लिए सजीव के कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं? सजीव के कुछ गुण होते हैं, उसको पहले देखते हैं। देखिए सजीव के कितने गुण होते हैं, मतलब सजीव के कुछ गुण होते हैं, उसको पहले देखते हैं। देखिए सजीव के कुछ गुण दिए हुए हैं, सजीव के कुछ गुण दिए हुए हैं। अगर ये गुण आप देखिएगा तो आप बता दीजिएगा क्या वो क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। देखिए सजीव के गुण में आप पहले देखिएगा पोषण। मतलब पोषण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, हिंदी में पोषण। मतलब वो खाना खाता है, मतलब उसे पोषण कहाँ से मिलता है। दूसरा वो गति भी कर सकता है। मतलब सजीव का पहला गुण है वो पोषण करता हो, दूसरा गुण है वो गति भी करता हो, तीसरा गुण वृद्धि एवं विकास, मतलब वो वृद्धि उसमें क्या हो? वृद्धि हो और विकास हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद चौथा उसमें शोषण हो। क्या हो? शोषण, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। पांचवा प्रजनन। मतलब अगर पांचों गुण आपको जिसमें दिखेगा वो क्या होगा? सजीव होगा। क्या होगा? सजीव होगा। जिसमें पांचों गुण नहीं होगा वो सजीव नहीं कहलाएगा। देखिए
सजीव होगा उसके लिए क्या गुण है, वो पोषण करता हो, क्या करता हो, पोषण करता हो। दूसरा वो गति करता हो। तीसरा वृद्धि एवं विकास करता हो। चौथा श्वसन करता हो। पांचवा प्रजनन करता हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन सजीव का कुछ गुण होता है जिससे हम उसको सजीव बोल सकते हैं। उसमें क्या हो, पोषण हो, उसमें क्या हो, गति हो, उसमें क्या हो, वृद्धि एवं विकास हो, उसमें क्या हो, श्वसन हो, उसमें क्या हो, प्रजनन हो। आपको सजीव के गुण के बारे में पता चल गया, मतलब कोई चीज़ सजीव है कैसे पता चलेगा, उसमें पोषण हो, गति हो, वृद्धि हो, श्वसन हो, प्रजनन हो। देखिए बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के कई पार्ट होता है। बायोलॉजी को कई भागों में अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए बायोलॉजी को कई भाग में हम बांटे हैं। क्या क्या है, बायोलॉजी को हम कई भागों में बांटे हैं, पहले उसको देखते हैं। देखिए बायोलॉजी के जो है टोटल 3 भागों में बांटे हैं। बायोलॉजी कितना, बायोलॉजी के टोटल 3 भागों में बांटे हैं। देखिए एक होता है जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, क्या बोलते हैं। एक होता है जूलॉजी जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद दूसरा दिए हैं बॉटनी, क्या है, दूसरा दिए हैं बॉटनी जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। तीसरा दिए हैं माइक्रोबायोलॉजी, क्या दिए हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म विज्ञान। बायोलॉजी को हम अपने सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटे। पहला बांटे जूलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। दूसरा बांटे बॉटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तीसरा बांटे हैं माइक्रोबायोलॉजी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान। बायोलॉजी को अपने सुविधा के अनुसार बांटने के लिए इसे कितने भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे। पहले देखेंगे क्या आप देखेंगे, जूलॉजी किसे, जूलॉजी के बारे में देखेंगे, उसके बाद बॉटनी के बारे में देखेंगे, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। देखिए जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी, जंतु, जिसमें कि जीव जंतु को, जीव के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, मतलब इसमें सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, छोटे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, छोटे जीव जंतु दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सजीव के प्रकार, देखिए सजीव के प्रकार देख लेते हैं पहले। जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इसको पढ़ने से पहले हम सजीव के प्रकार देखते हैं। सजीव के प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं, सजीव के प्रकार, क्या देखते हैं, सजीव के प्रकार। देखिए सजीव जो होता है, सजीव सजीव 2 प्रकार ही हो सकता है, मतलब कितना भी जीव होता है वो 2 ही हो सकता है। या तो वो जंतु होगा या तो पादप होगा, या तो जंतु होगा या तो पादप होगा। जंतु का मतलब होता है जानवर, क्या होता है, जानवर। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, क्या होता है। अगर बायोलॉजी में जब आपको मिले पादप तो आपको समझना होगा पेड़ पौधे, क्या समझना होगा, पेड़ पौधे। सजीव जितना भी जीव होता है वो 2 प्रकार की हो सकता है, या तो वो होगा जंतु मतलब जानवर होगा, या तो पादप यानी पेड़ पौधा होगा। इसी के बेसिस पर जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जूलॉजी में हम सिर्फ जानवर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जानवर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बॉटनी में जो होता है, बॉटनी बायोलॉजी में हम सिर्फ पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पादप के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, छोटे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, क्या, छोटे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जंतु विज्ञान में हम पहले बोल दिए जानवर के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम बोल दिए पादप के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में छोटे जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जंतु में जो लिखा है जूलॉजी, जूलॉजी जो है जोया शब्द से बना है, क्या बना है, जूलॉजी। जूलॉजी में 2 शब्द मिलेगा, एक बनेगा, एक देखता होगा जूलॉजी, जूलॉजी में जू का मतलब होता है जोया मतलब होता है एनिमल, क्या होता है, जोया मतलब होता है एनिमल। अब बॉटनी में आपको दिखता होगा बोट, क्या दिखता होगा, बोटन जिसका मतलब क्या होता है, पौधा, क्या होता है, बोटन का मतलब होता है प्लांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पौधा। उसका इसमें दिखता होगा माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। कितना छोटा, 10⁻⁻6, कितना, 10⁻⁻6, कितना, 10⁻⁻6 जो भी होगा उसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 10⁻⁻6 होता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। जूलॉजी में जो जूलॉजी जो है, जूलॉजी का मतलब होता है अध्ययन, क्या होता है, अध्ययन। और जोल लिखा है जोया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जानवर। देखिए जूलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जूलॉजी का पिता मतलब फादर किसके बोलते हैं, जूलॉजी का फादर किसे बोलते हैं, तो आप बोलिएगा एरिस्टोटल, क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, क्या बोलते हैं, अरस्तु। उसी प्रकार पूछेगा बॉटनी मैंने वनस्पति विज्ञान का फादर क्या है, तो आप बोलिएगा, क्या बोलेगा, थियोफ्रेस्टस, क्या बोलेगा, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान का फादर, तब बोलिएगा थियोफ्रेस्टस, क्या बोलेगा, थियोफ्रेस्टस। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का अगर पिता पूछेगा, माइक्रोबायोलॉजी का पिता, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है एंटवेन लीवेनहॉक, क्या बोलिएगा, अगर माइक्रोबायोलॉजी का पिता पूछेगा या जनक पूछेगा तो आप बोलिएगा एंटवेन लीवेनहॉक, क्या बोलिएगा, एंटवेन लीवेनहॉक। उसी प्रकार
जब आपको जंतु विज्ञान का पिता पूछेगा तब बोलिएगा, क्या बोलिएगा, अरिस्टोटल। उसके बाद इसका बुक पूछेगा, क्या पूछेगा, इसका बुक पूछेगा, तो आप बोलिएगा इसका किताब का नाम, क्या बोलिएगा, इसका किताब का नाम होगा क्या, हिस्टोरिका एनिमल। क्या है, हिस्टोरिका एनिमल। उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। क्या है, थियोफ्रेस्टस। इसके किताब का क्या नाम है, इसके किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। क्या है, हिस्टोरिया प्लांटरम। किसका थियोफ्रेस्टस का बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटरम। इसमें सिर्फ किसके बारे में बताया था, वो वनस्पति के बारे में बताया था। उसी प्रकार ये जो लिखा है हिस्टोरिया एनिमल, क्या है, हिस्टोरिया एनिमलम। हिस्टोरिया एनिमलम में क्या लिखा था, अरस्तु जो लिखा था सिर्फ उसमें जंतु के बारे में लिखा था। किसके बारे में लिखा था, जंतु के बारे में लिखा था। उसके बाद आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपको ये भी पूछेगा कि जूलॉजी के पिता क्या है, तब बोलेगा एरिस्टोटल। क्या है, एरिस्टोटल। इसका किताब का नाम क्या है, आप बोलेगा हिस्टोरिया एनिमल। क्या है, हिस्टोरिया एनिमल। उसी प्रकार पूछेगा बॉटनी का पिता कौन है, तब बोलिएगा क्या, थियोफ्रेस्टस। इसके बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटम। क्या है, हिस्टोरिया प्लांटम। उसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी का पिता कौन है, तब बोलिएगा एंथ्रियन लीवेनहॉक। क्या है, एंथ्रियन लीवेनहॉक। उसी प्रकार आपको पूछेगा बायोलॉजी का पिता कौन है, तो बायोलॉजी के पिता बोलेगा तब पर ही बोलिएगा अरस्तु। क्या है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, लेकिन जंतु विज्ञान का पिता दोनों अरस्तु। बायोलॉजी का भी और जंतु विज्ञान का भी पिता क्या है, अरस्तु है। दोनों का पिता क्या है, अरस्तु ही है। बोटनी का अलग है, बोटनी का है हिस्टोरिया प्लांटम। क्या है, हिस्टोरिया प्लांटम। क्या है, हिस्टोरिया प्लांटम। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं। अगला लूसेंट में जो स्टार्ट किया गया है, लूसेंट में यहाँ से स्टार्ट किया गया, कहाँ से, जीवधारियों के वर्गीकरण से। कहाँ, जीवधारियों के वर्गीकरण से। लूसेंट में दिया गया है जीवधारियों के वर्गीकरण से। देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण में आपको पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो लिखा है वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण में आप याद करिएगा कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कॉर्लिनियस। किसको, कॉर्लिनियस। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कॉर्लिनियस को कहा जाता है। देखिए वर्गीकरण को जो था कॉर्लिनियस, ये दो भागों में पूरा मतलब जितना भी संपूर्ण जीव था उसको दो भाग में बांट दिया। कितना, कॉर्लिनियस जो था, कॉर्लिनियस ये जितना भी जीव था उसको दो भाग में बांटा। कौन कौन भाग में बांटा, एक बांटा प्लांट। क्या बांटा, प्लांट मतलब पादप जगत। एक बांटा एनिमल किंगडम जिसको बोलते हैं जंतु जगत। क्या बोलते हैं, जंतु जगत। मतलब दो भागों में बांटा। जीवधारियों के वर्गीकरण का अगर वर्गीकरण मेन रूप से किसने दिया, कॉर्लिनियस ने। किसने, कॉर्लिनियस ने वर्गीकरण दिया। अगर पूछेगा वर्गीकरण का पिता कौन है, वर्गीकरण का पिता, तब बोलिएगा कॉर्लिनियस। क्या है, कॉर्लिनियस। कॉर्लिनियस को भी आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाता है, कॉर्लिनियस को बोला जाता है। कॉर्लिनियस ने संपूर्ण मतलब जितना भी जीव था उसको दो भागों में बांटा, एक प्लांट एक जंतु मतलब पादप जगत, एक जंतु जगत को बांटा। इसके बांटने का आधार क्या था, इसके बांटने का आधार था कि कोई भी जीव अगर पोषण और गति करता है, इसी आधार पर उसने संपूर्ण जीव को पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। देखिए संपूर्ण जीव को दो भागों में पादप जगत और जंतु जगत में कॉर्लिनियस ने बांटा, इसीलिए वर्गीकरण का पिता भी कॉर्लिनियस को बोला जाता है। अगर बोलेगा वर्गीकरण का इकाई क्या है, तो आप बोलिएगा जाति। क्या है, जाति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। क्या है, वर्गीकरण का पिता कौन है, वर्गीकरण का पिता पूछेगा तो बोलिएगा कॉर्लिनियस, लेकिन अगर बोलेगा वर्गीकरण का इकाई क्या है तो आप बोलिएगा स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज है। उसके बाद आपको ये भी पूछेगा कि कॉर्लिनियस का जो किताब था, कॉर्लिनियस का किताब उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचर। क्या था, सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर किसका किताब था, वो था कॉर्लिनियस का बुक था, जिसमें संपूर्ण जीवों को दो भाग में बांटा, एक पादप जगत एक जंतु जगत। उसके बाद देखते हैं इस बोलेगा कि दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया, अब बोलिएगा कॉर्लिनियस। दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया, कॉर्लिनियस ने। किसने, दो जगत का वर्गीकरण किसने दिया, कॉर्लिनियस ने। किसने, कॉर्लिनियस ने। देखिए उसके बाद बोलेगा दो जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो आप बोलिएगा दो जगत का वर्गीकरण किसने किया, कॉर्लिनियस ने किया। किसने, कॉर्लिनियस ने। उसी प्रकार तीन जगत आया, किसना, तीन जगत आया। तीन जगत का वर्गीकरण पूछेगा तो आप बोलिएगा अर्नस्टड हैकेल। क्या बोलिएगा, अर्नस्टड हैकेल। क्या बोलिएगा, तीन जगत का वर्गीकरण किसने किया, अर्नस्टड हैकेल। उसने तीन जगत में कौन कौन वर्गीकरण किया, तो पहला में रखा पादप, दूसरा में रखा जंतु, तीसरा में रखा प्रोटिस्टा। क्या रखा,
तीन जगत का वर्गीकरण किसने किया? अर्नस्टन हैकल ने। क्या? अर्नस्टस हैकल ने। उसने तीन जगत में रखा, पहला वाला रखा पादप, दूसरा में जंतु, तीसरा में प्रोटिस्टा। उसी प्रकार चौथा जगत आया, कितना? चौथा जगत वर्गीकरण, मतलब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको किसने किया? इसको किया कॉपलैंड ने। किसने? कॉपलैंड ने। कब? 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में किया। इसने चार जगत में क्या रखा? पादप को रखा, जंतु को रखा, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसमें दो बढ़ा, क्या बढ़ा? दो बढ़ा, एक बढ़ा प्रोटिस्टा। क्या बढ़ा? प्रोटिस्टा। उसी प्रकार पूछेगा पांच जगत। क्या पूछेगा? पांच जगत। पांच जगत क्या पूछेगा? पांच जगत। तो आप बोलिएगा पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया? आपसे पूछेगा पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो आप बोलिएगा व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने। पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया? पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया, तो आप बोलिएगा व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने पांच जगत का वर्गीकरण किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत का वर्गीकरण किसने किया? RH व्हिटेकर भी दिया रहेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट व्हिटेकर भी दिया रहेगा। कब? 1969। क्या? 1969, एकम सत्तर। मतलब RH व्हिटेकर ने कब किया? 1969 ईस्वी में किया। उसने क्या क्या, मतलब कितने जगत में, पांच जगत में कौन कौन बांटा? वो बांटा मोनेरा। क्या बांटा? मोनेरा। एक प्रोटिस्टा, तीसरा में कवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी, चौथा में पादप, पांचवा में जंतु। मतलब कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या बांटा? मोनेरा बांटा, दूसरा में प्रोटिस्टा, तीसरा में कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो तीन जगत, उसके बाद चार जगत, उसके बाद तीन जगत, चार जगत, दो जगत, पांच जगत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्या आता है? पांच जगत से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पांच जगत वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप, उसके जंतु, इस पांचों के बारे में पढ़ना है। तो इस पांचों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके अगले दूसरे लेक्चर में इस पांचों जगत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद छठा वर्गीकरण भी आया, छह जगत वर्गीकरण। छह जगत वर्गीकरण को कार्ल बॉयस ने दिया था। किसने? छह जगत वर्गीकरण कार्ल बॉयस ने दिया था। लेकिन ज़्यादातर जो आपको इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पांच जगत वर्गीकरण से ही क्वेश्चन पूछेगा। इसमें देखिए डबल स्टार लगाए हैं, मतलब पांच जगत को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, क्या? अगर आप इसका PDF चाहते हैं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो हाँ से जो लिखे हैं, मतलब हैंड रिटन जो लिखे हुए हैं, इसको एज इट इज़ आपको वहाँ हमारे टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सा? 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप कि जितना आपको इस पूरे में समझाए होंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।